वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ इन्वेस्टिंग फूल। और टुडे विल डिस्कस अबाउट दी पोर्टफोलियो। आज का डिस्कशन थोड़ा सा हल्का फुल्का रखेंगे, बस पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, इलेक्शंस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और स्टॉक्स में दो थोड़ी थोड़ी बहुत हलचल हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। विल लुक एट बोथ दी पोर्टफोलियोज, निफ्टी टॉप 10 वाला भी देखेंगे और हमारा यूजुअल पोर्टफोलियो भी देखेंगे। सो वैसे इलेक्शन के सीज़न में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, विक्स अभी भी हाई है। मार्केट 2 दिन से पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव में ख़त्म हो रहा है सेशन, बट it's not a guarantee that the volatility has ceded and it can show its true colors anytime. So I think after the third phase of polling, the market got a little bit of reassurance in terms of policy continuity, in terms of continuity of the current dispensation. तो वैसे पहले भी मार्केट को यही लग रहा था कि बीजेपी बहुत हाई मेजॉरिटी के साथ आएगी, फिर कहीं ना कहीं अप्रीहेंशंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे कि मेजॉरिटी शायद नहीं आई, मतलब कम सीटों के साथ आएगी। एंड देन अभी आफ्टर द थर्ड फेज आई थिंक सम सॉर्ट ऑफ रीएश्योरेंस हैज कम बैक इनटू द मार्केट, बट ये सारी मतलब प्रेडिक्शन है, सारी गेसेस हैं। कल हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, ही ऑल्सो वेंट ऑन आई थिंक एनडीटीवी प्रॉफिट एंड ही probably told, मैंने तो अभी इंटरव्यू देखी नहीं है पूरी, बट आई read somewhere that he told कि it's probably a good time to buy the dip. Anyway, like from a politician's point of view, whatever the reality, they will say कि they are winning. And यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी जीत रही है या कांग्रेस जीत रहा है या कोई और पार्टी जीत रही है। हमारा काम वो नहीं है, आई एम नॉट एज अपोलॉजिस्ट। हमारा काम ये है कि टू जस्ट to stick with the market, right? Whatever signals the market give us. So currently market जो signal दे रही है वो ये है कि some sort of belief is back in the market that the current government will continue, and probably some of the fears have receded after the third phase of polling and the home minister's address yesterday. So let's look at what the portfolio is doing. अगर हम आज के दिन की बात करें तो दो मेजर न्यूज़ हैं वैसे in terms of the stocks in our portfolio. एक है कोचिन शिपयार्ड, जिसके बारे में मैंने आज पोस्ट भी एक शेयर किया था on this channel. So you can check that out, and you must have seen in news, those of you who have the stock in your portfolio, कि the company has got a new order about 500 to 1000 crores for a new kind of shipping vessel to design and construct that vessel. And ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि अभी एक शिप बनाने का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बट देर इज़ एन ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट to get 2 more ships. So if Cochin Shipyard delivers well on this first part of this contract, then they will get they could potentially get the order for 2 more ships. So इसके वजह से स्टॉक आज काफ़ी तेज़ी में थी, and anyway the stock was the best performing stock in the present lot. कुछ दिन पहले it was trending above 50%, but फिर मार्केट में काफ़ी volatility ज़्यादा थी, and this is a very high beta stock. तो पिछले कुछ सेशंस में काफ़ी करेक्ट हुआ था कोचिन शिपयार्ड, बट अगेन इट हैज़ gone up almost trending close to that 50% gain, overall gain mark. एंड देखते हैं आगे कैसा परफॉर्म करता है। अगर मार्केट में पॉजिटिव बायस रहा तो आई थिंक कोचिन शिपयार्ड कैन स्टिल गेट लाइक क्रॉस इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई एंड गो इवन फर्दर, क्योंकि ये सारी टाइप की कंपनीज ना, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये मैंने जो कोचिन शिपयार्ड का जो स्पेसिफिक वीडियो किया था इस पर मैंने बताया था कि आई मीन दीज प्रोजेक्ट्स हैव लॉन्ग ड्यूरेशंस, राइट? और ये सारी कंपनीज ऑर्डर बुक्स के बेसिस पे चलती हैं, इनका प्राइस ऑर्डर बुक से डिसाइड होता है, वो प्रॉफिटेबिलिटी और वो सब बाद में देखते हैं, राइट? सो दैट्स हाउ द मार्केट डिस्काउंट्स दीज कंपनीज देयर प्राइसेस बेस्ड ऑन ऑर्डर बुक्स, एंड दैट इज़ व्हाट वी सी हैपनिंग इन कोचिन शिपयार्ड. दूसरा जो स्टॉक है उसके बारे में बात करते हैं, वो है टाटा मोटर्स कंपनी का। कल तो नहीं, मतलब कपल ऑफ डेज अगो उनका जो मैनेजमेंट का जो कमेंट्री आया था, दैट वाज वेरी वेरी रियलिस्टिक भी बोल सकते हैं, पेसिमिस्टिक भी बोल सकते हैं कि द ग्रोथ आउटलुक फॉर H1 इज़ नॉट गुड, नीदर इन द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट नॉर इन द कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट. The only silver lining that we see is probably in the luxury segment, और वहाँ पे भी JLR के जो margins हैं वो flattish ही हैं. Revenues बढ़े हैं कंपनी के, पर margins almost stagnant हो चुके हैं, and the company is not believing
that the near term outlook is that good, right? So इसके वजह से मैनेजमेंट की कमेंट्री की वजह से some brokerages have also downgraded, some have downgraded to sell, some have downgraded to neutral. ये सब तो करते रहते हैं, इनका काम ही यही है. But we as momentum investors, we need to see whether the momentum recedes from here on, because this is an important इवेंट आई वुड से. ये एक ऐसा अपडेट है. मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है वो उसने क्लियरली बोल दिया कि अगले 6 महीने तक भी हम मतलब वी आर नॉट सीइंग एनी ह्यूज पॉजिटिव राइट और ह्यूज टेलविंड्स फॉर दिस कंपनी. तो अगर मैनेजमेंट ने ही ऐसा बोल दिया है सो एंड मार्केट ने तो धड़ाम से स्टॉक को गिरा दिया 9% एक दिन. टुडे इज इट रोज मार्जिनली बाय 0.5%, डजंट मैटर. बट अभी आगे हमको देखना पड़ेगा कि वेदर द फॉल हैज़ बिन कम्प्लीटली अरेस्टेड, यहाँ से थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन होता है या आई मीन स्टॉक फिर से ऊपर जाता है. इफ इट कैन क्रॉस इट्स प्रीवियस हाई in a few weeks or something, then the momentum might sustain. अदरवाइज मोमेंटम के रिसीड होने का भी चांस है. अगर रिसीड होगा तो धीरे धीरे ये हमारी स्क्रीनिंग में इसकी रैंक जो है वो कम होती जाएगी. And even now if we see like Tata Motors DVR, it's at 25, right? तो rank is almost at 25. ये top 10 में होता है regularly. And अगर ये 50 के बाहर गया तो हमको भी ये स्टॉक बेच के निकलना पड़ेगा. The third stock that we'll talk about is, and that is the only stock which we might sell day after tomorrow, क्योंकि हम अभी रीबैलेंसिंग बाई वीकली बेसिस पे कर रहे हैं. दैट्स व्हाट आई हैड सेड ऑन दिस चैनल कि अभी वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है. एंड इन दिस इलेक्शन like prior to the election results being announced, will do a bi-weekly rebalancing और उसके बाद फिर मंथली में वापस switch कर सकते हैं. If we do that day after tomorrow, तो this is probably the only stock that will that might get out of the portfolio. This is Chalet Hotel. So Chalet Hotel का अगर हम चार्ट भी एक बार देखते हैं, so previously also it had gone almost to the 100 DMA. and यहाँ पे भी हमारा इस टाइम भी हमारा एक रीबैलेंसिंग था जिसमें स्टॉक एग्जैक्ट 50th रैंक पे आया था. एंड वी हैड केप्ट इट क्योंकि 50th रैंक पे ही था वो. एंड 50th रैंक जैसे क्रॉस करता है वी सेल द स्टॉक. यहाँ से इसने वापस लाइक घूमा, द ट्रेंड काइंड ऑफ रिवर्स्ड एंड इट ऑलमोस्ट क्रॉस द प्रीवियस हाई. बट अगेन वहाँ से फिर से रेजिस्टेंस हुआ. द स्टॉक वेंट नोवेयर एंड वापस अभी गिरते गिरते वापस अपने 100 DMA तक आ चुका है. अब यहाँ से वापस घूमेगा नहीं घूमेगा वो तो कोई बता नहीं सकता. बट अगर रीबैलेंसिंग करना हो, एंड द स्टॉक्स रैंक करंटली इज अराउंड 89, सो मोमेंटम थोड़ा स्लो होता दिख रहा है. बट ओवरऑल ट्रेंड मतलब आई वुड फील जब तक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट करेक्शन ना हो, इफ़ वी लुक एट हाउ मच द स्टॉक हैज़ करेक्टेड from the all-time high, right? So it has corrected 18% from the all-time high. बहुत significant correction नहीं है. It's not a large cap company, right? So इतना correction हो सकता है. So I still feel कि यहाँ से फिर से भी घूम सकता है ये स्टॉक. तो but yeah, if the rules say we have to sell, then we'll have to sell it and move to some other stock. And some other stock अगर हम देखें तो हमारे पोर्टफोलियो में अभी नहीं है उसमें से सबसे जो अच्छा रैंक है. वैसे बाकी 19 स्टॉक्स में देयर इज नो चेंज, राइट? एंड आइडियली वी वांट दैट. आइडियली मेरे को यही चाहिए कि 20 से 20 स्टॉक्स में से कुछ चेंज ना हो, क्योंकि मेरे को चर्न नहीं करनी है अपनी पोर्टफोलियो. आई जस्ट वांट टू like keep the stocks the way they are. Of course, like it's our responsibility to like evict the losers very fast. losers को जल्दी पोर्टफोलियो से निकालना है. बट वी जस्ट होप कि लूज़र की कंडीशन किसी की ना आए. एंड इफ ऑल द स्टॉक्स की परफॉर्मिंग, वैसे अभी तो मार्केट गिरा हुआ था तो सारे स्टॉक्स ही गिरे हुए थे, बट रिलेटिवली रैंकिंग अभी सबकी ओकेश है, राइट? सो ओनली शैले वाज शोइंग एन एग्जिट सिग्नल, बाकी 19 ठीक है. एंड अगर हम शैले को निकालते हैं सो विल गो टू सीमेंस, राइट? अगर सीमेंस का चार्ट देखें यहाँ पे तो इट इज़ इंक्रीज्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स. यहाँ पे बिल्कुल रॉकेट की तरह भाग रहा है स्टॉक. एंड yeah, I mean that's the kind of stocks that you see in momentum. and और यहाँ पे यूजुअल ह्यूमन साइकोलॉजी बोलती है कि भाई इतना बढ़ गया तो हाउ कैन वी बाय हियर, राइट? बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मोमेंटम टेल्स यू टू डू. एंड इट्स स्केरी एंड इट्स काइंड ऑफ काउंटर इंटुइटिव फॉर एनी न्यू इन्वेस्टर. यहाँ पे अगर हम स्क्रीनर पे जाके सीमेंस
के बारे में थोड़ी सी देखें तो स्टॉक का पी 102 है, नो फंडामेंटल इन्वेस्टर बाइज एट दिस रेंज। एंड अगर हम कंपटीशन की बात करें तो इसके सेक्टर में बाकी प्लेयर्स का एक बार देखते हैं तो सीमेंस इज देयर, आरएसआई इज एट 81, राइट, ह्यूजली ओवरबॉट। आरएसआई बिल्कुल क्लियर ओवरबॉट सिग्नल दे रहा है कि 81 पहुंच चुका है आरएसआई। लेट्स लुक एट द 6 month रिटर्न्स ऑफ सम ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स, राइट। Siemens 89%, ABB 91%, BHEL 108%, Hitachi Energy which is Power India, ये भी हमारे पोर्टफोलियो में है अभी, 114%, right? So all these stocks have given massive run-ups. RSI देखें तो इसका भी 67 है, इसका 79 है, इसका 60 है, इसका भी 79, 81. So these three, CG Power, ABB और Siemens तो clearly overbought territory में है. बट इफ़ द रूल सेज कि खरीदना है तो हमको खरीदना पड़ेगा, राइट। अगर हम आज के परफॉर्मेंस की बात करें, बाकी स्टॉक्स का भी एक बार डिस्कस करते हैं तो शैले ऑफ कोर्स फेल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डिफेंस स्टॉक अगेन रोज बाय 4%, जोमैटो फेल टुडे -3.5%, BSE 4.1% बढ़ा बट नेट अभी भी नेगेटिव में है। एंड आइनॉक्स विंड was 2.5% up, Torrent Power 3.6% up, Power India 3.3% up. तो momentum stocks और especially mid and mid caps mostly were having a very positive bias today. But yeah, I mean that's where the portfolio stands. Total gain today was 1.35 compared to 0.84 for the index. The delta for the all-time performance is not that good on the index. We are still like less than 1% away from the index on the upside. And अगर क्योंकि विक्स हाई है, मार्केट कभी भी घूम सकता है, वापस से नेगेटिव सेंटिमेंट आ सकती है मार्केट में और कभी भी नीचे जा सकता है, तो हमको मतलब हमको तो कुछ करना नहीं है वैसे, मतलब केयरफुल रह के भी क्या ही कर सकते हैं, हम स्क्रीन देख सकते हैं बस। But this delta is too little. We can go below the index returns also at any point of time. And if we look at the Nifty top 10 portfolio, यहाँ पे भी the delta was like the portfolio return currently is 1.8%, और अगर सिर्फ निफ्टी में लगाया होता तो -0.5%, right? So the delta is almost 2.3%, and some stocks are like continue to perform well. Bajaj Auto being the leader, NTPC is there, Hino Motocorp के काफ़ी अच्छे numbers आए हैं, and चल नहीं रहा था स्टॉक कुछ टाइम से, बट अभी इट हैज़ अगेन स्टार्टेड टू गेन सम ग्राउंड। एंड रेस्ट Bharti Airtel is good, M&M is good, so this portfolio is also doing well compared to the index. एंड या आज के लिए वैसे इतना ही था, बस छोटा सा अपडेट देना था रिगार्डिंग द पोर्टफोलियो एंड रिगार्डिंग टाटा मोटर्स एंड रिगार्डिंग कोचिन शिपयार्ड एंड रिगार्डिंग शैले, राइट। सो ये 3 स्टॉक्स आज हमने डिस्कस किया, एंड that's basically it for today. Rebalancing के बाद like we'll make another video regarding that if we make some changes in the portfolio, और अगर छोटा मोटा change हुआ, if we don't like if it's not any major change, I might just put out a post on the channel as well. तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि post wherever I put posts, right, whatever changes I'm making, तो वो तभी दिखेगा if you're subscribed to the channel. And that's it. See you in the next video. Have a good day. Bye bye.